सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, मैं इस समय किसान भाई के फार्म पे हूं और आप देख सकते हैं कि किसान भाई सिंचाई कर रहे हैं अपनी गेहूं की फसल में। किसान साथियों, इस समय सियाई स्टेज आती है गेहूं की फसल में और जिसपे सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सियाई स्टेज क्या होती है और कौन कौन सी बातें हम सिंचाई करते समय ध्यान रखें। तो हमारे साथ किसान भाई हैं, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं? 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल से। तो सियाई स्टेज गेहूं की फसल में क्या होती है, कितने दिन बाद आती है, जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। तो देखिए किसान साथी 14-15 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन सियाई स्टेज के बारे में सही तरीके से इनको अभी नहीं पता है। किसान साथियों, गेहूं की बुआई के 20 से 21 दिन बाद सियाई स्टेज आती है, यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन। यानी कि इसमें जो ताज मूल जड़ होती है वो निकलती है और मिट्टी को पकड़ती है और पौधे की वृद्धि होती है। और इस समय गेहूं की फसल में सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। सबसे ज्यादा जो गेहूं की फसल में नमी की आवश्यकता होती है वो सियाई स्टेज होती है। उस समय कल्ले बनने की शुरुआत होती है, फुटाव शुरू होता है और जो जड़ें हैं उनकी वृद्धि होती है, मिट्टी पकड़ती है। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि इस समय किसान साथी सिंचाई कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे पास में दो छोटे छोटे पौधे हैं। मैं इनको उखाड़ के लाया हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे से जड़ निकल रही हैं और ऊपर जो हिस्सा है वो पौधा है और यहाँ से कल्ले बनने की शुरुआत होती है, कल्ला फुटाव होता है। और अगर इस समय हम नमी की कमी रखेंगे, नमी नहीं रहेगी हमारे खेत में, पौधे को नहीं मिल पाएगी, तो फुटाव हमारा कम होगा, हमारे पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होगी और उसका प्रभाव पूरी हमारी जो फसल है उस पर पड़ेगा। तो किसान साथी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि पहली सिंचाई 20 से 21 दिन बाद सियाई स्टेज पर अवश्य करें। दूसरा है किसान साथी, पहली सिंचाई बहुत ही हल्की रखें। अगर ज्यादा भारी मात्रा में हम सिंचाई कर देंगे तो पानी जो है वो ज्यादा भर जाता है हमारे खेत में और आगामी समय में हमारा जो पौधा है, वो फसल है, वो पीली पड़ जाती है। ये समस्या जो भारी मिट्टियां होती हैं उसमें ज्यादा आती है, क्योंकि उसमें पानी धीरे धीरे नीचे जाता है और पौधे का जो जड़ क्षेत्र है उसमें जमा हो जाता है और जब वाष्पीकरण होता है तो पानी उड़ नहीं पाता है और अधिक मात्रा में पानी होने से वायु है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे जड़ को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से पीलापन आता है और जो क्लोरोफिल है वो भी फिर सही से नहीं बन पाता है और पौधा सही से खाना नहीं बना पाता है, जिससे पूरा पौधा कमजोर होता है और जो कल्ले हैं उनकी संख्या में भी फिर कमी हो जाती है। तो इसलिए किसान साथी ज्यादा भारी मात्रा में अपनी सिंचाई ना करें। तीसरा है किसान साथी, सिंचाई करते समय ये ध्यान रखें कि अपने खेत में क्यारियां जरूर बनाएं। अगर क्यारियों के माध्यम से आप सिंचाई करेंगे तो जो पानी का लेवल है वो एक समान रहेगा पूरे खेत में, कहीं कम कहीं ज्यादा पानी नहीं रहेगा। और अगर आप क्यारी नहीं बनाते हैं तो जहाँ पे झीला है, जहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पानी ज्यादा भर जाएगा और फिर वही समस्या आती है कि आपका जो गेहूं है वो पीला पड़ सकता है। उसके लिए किसान साथी बुआई करते समय ही, बुआई के बाद ही किसान साथी क्यारियां बना लें। और क्यारियों में सिंचाई करने से फायदा ये होगा कि जो पानी का लेवल है वो चारों ओर एक समान रहेगा। कहीं पे जहाँ ऊंच नीच होता है वहां पानी ज्यादा नहीं भरेगा और एक जगह पानी कम नहीं जाएगा। लेवल समान होने से पानी की बचत होगी और आपका जो समय है सिंचाई करने में वो भी कम से कम लगेगा। तो किसान साथी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कृषि कार्य करेंगे, अपनी सिंचाई करेंगे तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी खेती को अच्छा बना सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।